लेकिन ऐसा आखिर क्या हो गया जो कि बीच में उनको अलग होने की जरूरत पड़ गई? जितना दिन तक नीतीश जी के साथ रहे, इतना अच्छा प्रेम व्यवहार रहा, इसके बावजूद अब इतना खटास आखिर अचानक से क्यों? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी अपने आप को स्वघोषित मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मान लिए हैं। जहां जाते हैं वहां एक अपना आइडियोलॉजी उसमें घुसेड़ देते हैं, जिसके चलते गठबंधन टूट जाता है। उपेंद्र कुशवाहा जी शुरू से नीतीश कुमार जी का साथ छोड़े, उसके बाद उनको कमजोर करने के लिए काम किए हैं। वो अपने आप को मजबूत करने के लिए काम नहीं किए हैं। क्या लगता है कि सारे कुशवाहा समाज अब उपेंद्र कुशवाहा को ही अपना नेता मानेगा क्या? कौन कुशवाहा समाज की बात आप कर रहे हैं? जब जब उपेंद्र कुशवाहा कमजोर हुए हैं, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के पास समर्पण किए हैं और वहां से एनर्जी लेकर फिर वहीं हमला किए हैं। भस्मासुर है, एकदम भस्मासुर है, वहीं बैठता है। और नहीं तो पहले से हम कहते आ रहे हैं कि जयचंद है, जो कि मोहम्मद गौरी से मिलकर आंख फड़वाने का काम किए थे, वही है ये उपेंद्र कुशवाहा जी। देखिए, ये हिंदुस्तान है, सभी जाति धर्म के रहने वाले लोग आपस में भाईचारा और प्रेम सौहार्द से रहते हैं। लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से देखिए, कोई हिंदू मुसलमान ये सब लड़ रहा है, ये सब ठीक बात नहीं है। सब जनता देख रही है। देखिए, आने वाला समय में हिसाब किताब हो जाएगा। अगर इस तरह का कोई माहौल बनेगा तो सबको जो भी वहाँ प्रशासन द्वारा मिलकर जो भी सुविधा होगा दिया जाएगा और अपने बिहारी मजदूरों को वापस ले लिया जाएगा। बिहार के लोग हर एक प्रदेशों में हैं, हर एक राज्यों में काम करते हैं और वहाँ के विकास के लिए काम करते हैं। बिहार के बिना किसी राज्य का काम चल ही नहीं सकता है। अगर जिसको लगता है, अगर इसी घटना है, अगर किसी को लगता है कि बिहारियों को भगा देंगे तो ऐलान कर दें, माननीय नीतीश कुमार जी सबको वापस ले लेंगे और यहाँ बिहार में रोजगार देने। अभी हम लोग बक्सर जिला में हैं और बक्सर जिला का एक कृष्णा ब्रह्म थाना क्षेत्र का चंदा गांव है। आज यहाँ पे राधेश्याम सिंह के माता जी का श्राद्धक्रम था। उसी श्राद्धक्रम में बहुत सारे लोग आए हुए थे, जिसमें कि अभी जो मेरे साथ, जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, धीरज सिंह कुशवाहा इनका नाम हुआ। यह जदयू के प्रदेश सचिव हैं। अभी आज यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये राजनीतिक कोई मंच तो है नहीं, हम लोग कोई बहुत सोचे नहीं थे, लेकिन एक बार सोचे कि ये क्षेत्र के हैं और इसी क्षेत्र से ये ताल्लुकात भी रखते हैं, तो एक बार इनसे कुछ बात कर लिया जाए। धीरज जी, आज आप चंदा गांव में आए हुए हैं। आज से कुछ दिन पहले इसी गांव में समाधान यात्रा हुआ था नीतीश कुमार जी का, लेकिन बहुत सारे कुछ जो युवा थे वो खुश भी थे और कुछ युवा जो थे इस गांव का नाराज भी थे कि नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा में आए लेकिन हमसे मिले नहीं। इसके लिए क्या कहेंगे? पहले तो हम लोग आए हैं आज श्राद्ध क्रम में भाग लेने के लिए, चूँकि इस गांव के बगल में ही मेरा भी पैतृक गांव है धरहरा, और उस नाते बड़े भाई श्री राधेश्याम कुशवाहा जी से हमारा भाई वाला संबंध है। और हमेशा जब भी मैं पटना आता था तो 2 मिनट के लिए यहाँ माता पिता जी से आशीर्वाद लेने आता था, और वो पटना भी रहती थी तो हम उनसे मिलते जुलते रहते थे और पीठ ठोकने का काम करती थी। आप देखे होंगे कि जिस समय समाधान यात्रा था उस समय हम एक दिन पहले आए थे, क्योंकि माता पिता जी लोग दोनों लोग पटना में ही थे, लेकिन आए तो हम यही रात में रुके भी थे। और समाधान यात्रा में आप जो कह रहे हैं कि कुछ लोग नाराज थे, कोई नाराज नहीं था। एक आप देखे होंगे हेलीपैड वाला जो घटना है वो आप उसका जिक्र कर रहे होंगे। नहीं, बहुत सारे, मतलब हाँ ठीक है, होता है। देखिए, एक्चुअली होता क्या है ना कि समाधान यात्रा में 1-2 जगह कुछ हरकत हो गई जिसके लेके प्रशासन थोड़ा सा टाइट रहता है, तो उसको लेके कुछ लोग नाराज हो ही जाते हैं, लेकिन उसको देख के नहीं चलना है। अब इस जिला में बहुत सारा समस्या था। डीएम को मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था और डीएम साहब ठीक उसके अगले सुबह आए और पहुंचकर जनता लोगों से शिकायत सुने और उसका समाधान भी कर दिए। समाधान यात्रा का नाम ही था समाधान, तो समाधान तो हुआ। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा मठ था, उसका भी समस्या था, उसको भी करीब हमको लगता है कि 40 वर्षों से लड़ाई चल रहा था और मुख्यमंत्री जी के द्वारा तुरंत उस पर बोला गया और करवाया गया, और आज के डेट में पूरे गाँव के लोग पूजा पाठ करते हैं। भगवान भी प्रसन्न होंगे, बहुत दिनों से उसमें ताला लगा हुआ था, तो ये बात है। और आज हम लोग आए हुए हैं इस चंदा गांव में। माता जी का स्वर्गवास हो गया था पटना के एक निजी हॉस्पिटल में, उसमें भी हम गए थे और आज हम पूरे साथियों के साथ आए और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और एक नया चीज़ देखने को मिला कि बड़े भाई राधेश्याम कुशवाहा जी द्वारा और उनके पिताजी और उनके बड़े भाई जी के द्वारा और लोगों को भागवत गीता पुस्तक जो है वो सबको दिया जा रहा है। तो ये हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही धर्म का प्रचार होना चाहिए, जो कि हम लोग की संस्कृति और जो प्रचार है धीरे धीरे धीमी पड़ते जा रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है
और हम भी अपने पिताजी के श्राद्ध में इस तरह का अरेंजमेंट किए थे, करीब 5,000 गीता पुस्तक दिए थे। तो देखिए धीरे धीरे अच्छे। जिस प्रकार से धीरज जी अभी आप लोग से अलग होकर के उपेंद्र कुशवाहा जी यात्रा कर रहे हैं, जिस यात्रा में कि जहां जहां जा रहे हैं वहां पर सिर्फ नीतीश कुमार जी को ही निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन ऐसा आखिर क्या हो गया जो कि बीच में उनको अलग होने की जरूरत पड़ गई? जितना दिन तक नीतीश जी के साथ रहे, इतना अच्छा प्रेम व्यवहार रहा, इसके बावजूद अब इतना खटास आखिर अचानक से क्यों? देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी अपने आप को स्वघोषित मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मान लिए हैं। समस्या यहाँ है जिसके चलते बिहार के सारे गठबंधन में उनका एक अलग पहचान था, लेकिन जहां जाते हैं वहां एक अपना आइडियोलॉजी उसमें घुसेड़ देते हैं, जिसके चलते गठबंधन टूट जाता है। होता क्या है कि किसी भी गठबंधन में रहिएगा तो उस गठबंधन का जो भी निर्णय होता है, जो आपसी सहमति होती है, जो भी घटक दल है एक दूसरे में बैठकर सब निर्णय लेते हैं, काम होता है। ये नहीं, ये एक अलग ग्राह पे चल देते हैं। जिस समय महागठबंधन में थे तो बोले कि हमको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मान लीजिए, तो बताइए कि जिसका आधार वोट ज्यादा रहेगा उसके हिसाब से होता है। आरजेडी कैसे मान लेगा? उसके चलते वहां से गठबंधन तोड़ लिए, फिर मायावती जी के साथ गठबंधन बनाए, ओवैसी जी को लिए, उसमें भी जनता नकार दिया, ऐसे मात खाते गए। लेकिन आप देखिएगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी शुरू से नीतीश कुमार जी का साथ छोड़े, उसके बाद उनको कमजोर करने के लिए काम किए हैं, वो अपने आप को मजबूत करने के लिए काम नहीं किए हैं। उनको केवल व्यक्तिगत सीट चाहिए। लेकिन अब तो कुशवाहा समाज जो है सो पूरे कुशवाहा समाज बोल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ही हमारे नेता है, नीतीश कुमार को वो लोग कहीं से नहीं मान रहा। क्या लगता है कि सारे कुशवाहा समाज अब उपेंद्र कुशवाहा को ही अपना नेता मानेगा क्या? कौन कुशवाहा समाज की बात आप कर रहे हैं? हम लोग कुशवाहा समाज के नेता नहीं है, समाज के बेटा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके कुछ महात्मा समता फुले के समर्थित सदस्य हैं, उनके समर्थित बहुत सारे पदाधिकारी हैं, वो लोग केवल इस तरह का बयान देते हैं और कुछ नहीं। जमीनी स्तर पे आप आकर देखिएगा तो लौकुश समीकरण के नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं और वही आधार है जदयू का, उसी पर पार्टी काम करती है। उपेंद्र कुशवाहा जी के इसमें कुछ नहीं है। देखिएगा अभी हम पहले ही बता दे रहे हैं कि बिहार यात्रा करेंगे, जदयू छोड़ ही दी है, अपना पार्टी बना लिए हैं, काराकाट से बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे और केंद्र में मंत्री बनेंगे। उसके बाद 6 महीना बाद उनके जो भी कार्यकर्ता हैं फिर उसी तरह भटकेंगे और फिर जदयू में आएंगे। ये बीजेपी बोल रहा है कि 2025 में उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से अलग होने का खमियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। ये कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि जब जिस समय लोग बोल रहा है कि जिस समय कुशवाहा जी थे, उपेंद्र कुशवाहा साथ में, इससे पार्टी को बहुत फायदा हुई है। ये कैसे? देखिए 2020 का जब चुनाव हुआ था उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी दूसरे रोल में थे। 2020 के बाद में जब बिहार की जनता ने नकार दिया तब उन्होंने जाके नीतीश कुमार जी के पास समर्पण किए और नीतीश कुमार जी ने उनको उच्च सदन में भेजने का काम किया था, संसदीय दल का नेता बना दिए। और उसके बाद जब कुछ एनर्जी आ गया तो फिर वही काम करने लगे। जब जब उपेंद्र कुशवाहा कमजोर हुए हैं, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के पास समर्पण किए हैं और वहां से एनर्जी लेके फिर वही हमला किए। भस्मासुर है, ये एकदम भस्मासुर है, वही बैठता है। और नहीं तो पहले से हम कहते आ रहे हैं कि जयचंद है जो कि मोहम्मद गौरी से मिलकर आंख फड़वाने का काम किए थे, वही है ये उपेंद्र कुशवाहा जी। कुशवाहा से कुशवाहा ही लोग आखिर अलग क्यों हो रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है ये बात। कहाँ अलग हो रहे हैं? आप देखिए कई को कुशवाहा लोग उनके साथ घूम रहे हैं। कहिएगा जितेंद्र नाथ जी उनके साथ घूमते हैं, कुशवाहा है। उनके साथ हिमांशु पटेल है, कुशवाहा है। उनके साथ चंद्रवंशी है। आप अगल बगल का पूरा कॉकस देख अभी उनके काफिले में देख रहे हैं 40-50 गाड़ियां लगातार चलते रहती है। कोई गाड़ी नहीं चल रही है। ये सब मीडिया का एक बनाया हुआ भ्रम है और सबको लोगों को किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले हम लोग निर्णय लिए और एक पटना के मौर्या होटल में एक बहुत बड़ा पीसी किए थे जिसमें 2000 लोग थे। किसी ने दिखाया क्या? किसी ने नहीं दिखाया। क्योंकि मीडिया जो है गोदी मीडिया हो गई है और जो दिखाना है वही दिखाती है। नीतीश कुमार जी साथ थे तो बहुत अच्छे थे और हट गए तो खराब हो गए। बीजेपी जो है ना, सवाल पूछ रहा था, आप लोग मीडिया पर दोष दे रहे हैं कि गोदी मीडिया हो गई है, ये तो नहीं चलेगा ना। क्या नहीं चलेगा? नहीं, अब आप लोग से कोई सवाल नहीं पूछेगा, इसका मतलब है क्या सवाल बताइए? कुछ भी सवाल। अच्छा, एक चीज अभी तया मामला चल रहा है, जैसा कि जो देख रहे हो तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को पीटा जा रहा है, वहां से भगाया जा रहा है। इसको लेकर के आपका सरकार क्या कर रही है? जो ही इस तरह का खबर जब
संज्ञान में आया, बिहार के मुख्यमंत्री जी तुरंत बिहार के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को सीधे निर्देश दिए कि पता करिए कि वहाँ क्या मामला है। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी वहाँ के चीफ सेक्रेटरी और आला अधिकारियों से बात करके और जो भी है उसको पता लगाया जा रहा है। क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ है, ये वीडियो अभी का है कि पहले का है, इसका भी पूरा तथ्य नहीं मिला है। और अभी एक कल पता आपको चला होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक डेलीगेशन बनाए हैं जिसमें कई अफसर लोग जा रहे हैं और वहाँ से जांच करके पूरी रिपोर्ट सबमिट भी करेंगे। अगर इस तरह का कोई माहौल बनेगा तो सबको जो भी वहाँ प्रशासन द्वारा मिलकर जो भी सुविधा होगा दिया जाएगा और अपने बिहारी मजदूरों को वापस ले लिया जाएगा। और आप देखिएगा कि बिहार के लोग हर एक प्रदेशों में हैं, हर एक राज्यों में काम करते हैं और वहाँ के विकास के लिए काम करते हैं। बिहार के बिना किसी राज्य का काम चल ही नहीं सकता है। अगर जिसको लगता है, अगर इसी घटना है, अगर किसी को लगता है कि बिहारियों को भगा देंगे तो ऐलान कर दें, माननीय नीतीश कुमार जी सबको वापस ले लेंगे और यहाँ बिहार में रोजगार देने का। कहाँ से देंगे? ले तो आएंगे जरूर, रोजगार कहाँ से देंगे? रोजगार नहीं है। उनके भतीजा जी तो बोले थे कि 10 लाख रोजगार देंगे, कहाँ गया 10 लाख रोजगार? ये आप यही कह रहे हैं ना, मीडिया पर जो हम सवाल खड़ा किया, आप देख रहे होंगे कितना अभी ऐलान किया गया है कि बिहार पुलिस में कितनी भर्ती किया जा रहा है, फिर शिक्षकों की बहाली होने वाली है और भी विभागों में बहाली निकाली गई है। मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं 26 जनवरी को कि 10 नहीं 20 लाख नौकरी दिया जाएगा। यही मुख्यमंत्री जी तो उस दिन बोल रहे थे कि 10 लाख कहाँ से आएगा, 10 लाख का रुपया कहाँ से आएगा, वहां से जेलवा में से आएगा। तो आज कैसे बदल गए, कहाँ से रुपया लाएंगे? अब देखिए, आप लोग वही ना कहते हैं कि आप लोग अच्छा नहीं कहते हैं। पिछला बहुत मोदी जी बोले कि 15 लाख आ जाएगा, तो 15 लाख आ गया, उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? जिस बिहार के मुख्यमंत्री आज मोदी जी थोड़े ना है। अरे मोदी जी ने चौकीदार है ना, पूरे भारत का चौकीदार है। और जो लोग कहते हैं कि हिंद है हम, हिंदुस्तान हमारा, तो भारत में ही तमिलनाडु है, पाकिस्तान में नहीं है। जो चौकीदार जो बैठे हुए हैं उनको देखना चाहिए ना। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके सब आपस में लड़ाया जा रहा है, जो कि जनता भी बखूबी से देख रही है। आने वाला समय में हिसाब किताब कर देगी। देखिए, ये हिंदुस्तान है, सभी जाति धर्म के रहने वाले लोग आपस में भाईचारा और प्रेम सौहार्द से रहते हैं। लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से देखिए, कोई हिंदू मुसलमान ये सब लड़ रहा है, ये सब ठीक बात नहीं है। सब जनता देख रही है। देखिए, आने वाला समय में हिसाब किताब हो जाएगा। चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि धीरज सिंह कुशवाहा का कहना था कि जो तमिलनाडु में जिस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है, इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपने डीजीपी और अपने मुख्य सचिव के संपर्क में है और कुछ डेलीगेशन भी बनाई गई है जो कि जाकर के वो लोग रिपोर्ट जल्द से जल्द इसको बिहार सरकार को सौंपेगा और वहां पे क्या आ रहा है उसकी भी जानकारी वो लोग देगा।